प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपको टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ गुडविल। इस बुक में बच्चों क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9। देखिएगा, पढ़ता हूँ आपके लिए। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज का नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दे रखे हैं आपको 4 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। दीज प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March वर। यहाँ ईयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं। ईयर 2016 प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। ईयर 2017 प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। ईयर 2018 प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख। ईयर 2019 प्रॉफिट दे रखा है 7,10,000 और ईयर 2020 5,90,000 कोष्टक में है। इसका मतलब लॉस है। तो जब भी किसी अमाउंट के साथ बेटा कोष्टक काट दिया जाता था वो लॉस होता है, या माइनस का साइन लगा दे तो लॉस होगा। तो यहाँ क्योंकि 5,90,000 कोष्टक के अंदर है तो इस साल लॉस हुआ है। शुरू के 4 साल व्यापारी को व्यापार के अंदर पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ है, 5वीं साल लॉस हुआ है। क्या रखा? ऑन 1st April 2019 a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account। यहाँ एक दिक्कत आ गई बच्चों, क्योंकि आपने 1 अप्रैल 2019 को अगर कार खरीदी है तो ये ईयर कहाँ कंप्लीट होगी? 2020 में, 31 मार्च 2020। तो आप जो भी कुछ एडजस्टमेंट करेंगे 2020 के साथ करेंगे लास्ट वाले के। क्या रखा है? कार खरीदी है 1 लाख की, तो बच्चों ये तो एसेट्स हो गई, और एसेट्स खरीदी है तो कायदे में आपको बैलेंस शीट में एसेट्स की ओर दिखानी चाहिए। तो क्या रखा है? कार खरीदी 1 लाख की, परंतु बाई मिस्टेक डेबिटेड दिखा दिया प्रॉफिट लॉस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से। तो ये आपसे गलती हो गई। तो अब इस एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स का आइटम था जो आपने नहीं दिखाया, आपने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 1 लाख रुपए गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से दिखा दिया। प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जरूरत से ज़्यादा खर्चे दिखाने थे, उस साल का प्रॉफिट कम आया होगा। तो आपको एडजस्टमेंट करते समय उस साल के प्रॉफिट में 1 लाख रुपए जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि अब आप जोड़ दोगे तो उसको एसेट्स मान लोगे, और जब एसेट्स मान लेंगे, हाँ एसेट्स पर डेप लगाई जाती है, डेप्रीशिएशन। क्योंकि जब आप एसेट्स मान लोगे कार को तो फिर उसकी 25% डेप्रीशिएशन की रेट रखिए। 1 लाख का 25% निकाल के प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखा सकते हो उस साल के प्रॉफिट में से कम करके। तो क्या रखा है यहाँ देखो, is to be charged at the rate 25% per annum interest। क्या रखा है? on which depreciation is to be charged 25% per annum। interest थोड़ा आगे एडजस्टमेंट हो रहा है। interest of ₹10,000 on non trading investment is credited। क्या रखा है? कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो व्यापार का नहीं है, नॉन ट्रेडिंग का, और उससे 10,000 रुपये जो इंटरेस्ट मिली वो व्यापार की जब थी ही नहीं, हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर उसको क्रेडिट कर दिया है। ऐसा करने से उस साल के प्रॉफिट गलत बढ़ गए होंगे। तो प्रॉफिट जब गलत बढ़ जाएंगे और एडजस्टमेंट करते समय तो आपको कम करना पड़ेगा। और मजे की बात 1 साल नहीं बढ़ा है, ये 2 साल में हुआ। देखो क्या रखा है, पढ़ता हूं आपके लिए। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 और 2020। 2 साल के प्रॉफिट में बेटे 10-10 हज़ार रुपये गलत आपने जोड़ रखे होंगे। तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते समय आपको दोनों साल के 19 और 20 के प्रॉफिट में से 10-10 हज़ार रुपये और कम करना पड़ेगा। लास्ट में आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द एबव। ऊपर वाली समाय योजनाओं को एडजस्ट करने का, सभी एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद आप गुडविल की कैलकुलेशन करें। तो बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को इतने को आप पहले कॉपी पे अपने नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो पॉज कर लें आप। लीजिए बच्चों, प्रॉफिट को हम एडजस्टमेंट करते हैं। एक टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट विद प्रॉफिट्स। तो आपको एक कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स और ईयर के कॉलम बनाने। जितनी भी ईयर्स दे रखे हैं बेटे उन ईयर्स को आप लोग लिख लेंगे एक साइड पे। जैसे 2016, 2017, 18, 19, 20, 2016, 17, 18, 19, 20। प्रॉफिट जो ऑलरेडी गिवन है पहले उन्हें लिखो, प्रॉफिट्स गिवन। आपको पता है क्वेश्चन के अंदर 2016 में लाभ दे रखा था प्रॉफिट्स 1,50,000, 2017 में दे रखा है 3,50,000, 18 में दे रखा था 5 लाख और 19 में दे रखा है 7,50,000 और 2020 में
आपको प्रॉफिट ना देगा, लॉस था 5,90,000, इसलिए मैंने कोष्टक काट दिया। लीजिए, वो कह रहा था कार परचेज करी मैंने 1 अप्रैल 2019 को, तो अप्रैल से लेकर 19 से शुरू करेंगे हम, तो 31 मार्च 2020 को जो जाके ईयर कंप्लीट होगी इसमें, तो इसके अंदर वो कार खरीदी गई थी 1 लाख की, और गलती से उसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखा दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस नाम से, तो एडजस्टमेंट करते समय अब आप उस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, घट गया होगा, तो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ऐड कार परचेज नाउ कैपिटलाइज, अब उसको कैपिटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आप इन साल के प्रॉफिट में कुछ नहीं होना, तो डैश 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 सीधा 2020 में आएंगे। भाई स्वाभाविक है 1 अप्रैल 2019 को और कार खरीदी है, तो ईयर कहाँ कंप्लीट हुई 31 मार्च 2020 को, इसलिए इस साल के साथ कर रहे हैं। तो ये माइनस की डेट्स को रहने दो, हमें तो इस साल के प्रॉफिट में ऐड करना है। मैंने लिखा है यहाँ ऐड क्यों करना है, क्योंकि वो गलत घट गया है। आप एसेट्स है प्रॉफिट लॉस की डेबिट नहीं दिखानी थी, गलती से दिखा रही, तो इसलिए ऐड कर रहे हैं। अब एक दिक्कत आएगी, जब आप इसके संग ऐड करोगे तो ये तो माइनस की फिगर है और ये प्लस की है, तो ऐड करने पर जो दोनों में बड़ा होगा वो बचेगा। तो आप जानिएगा 5,90,000 जो माइनस के, उसमें 1 लाख रुपए ऐड कर दें तो आपका बचेगा 4,90,000 रुपये, वो भी माइनस का। लेकिन इन चारों प्रॉफिट पे बेटे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ज्यों की तो आ जाएंगे, ज्यों की तो। जैसे ये 1.5 लाख रुपये आ गया, ये 350, ये 5 लाख और ये 7,10, चारों साल के प्रॉफिट में कुछ नहीं है, ये सीधे आ जाएंगे। लेकिन लीजिए बच्चों, इस साल का प्रॉफिट एडजस्ट हो गया 4,90,000, लेकिन जब कार को आप कैपिटलाइज कर लेंगे तो उस पर डेप लगाई जाएगी बेटे, तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 25%। तो 1 लाख रुपए का 25% निकाला जाए, तो क्योंकि 1 अप्रैल 19 को खरीदी तो 19-20 में जाके डेप लग पाएगी, तो 1 लाख का 25% ये मुझे घटानी है, डेप घटनी। लेकिन अब दिक्कत है, देखो ये बच्चों माइनस की है, वैसे मैंने यहाँ भी देखो लेस लगा दिया, नहीं घटा रहा हूँ, और ये भी क्योंकि घटानी है तो लेस करना है आपको, तो माइनस माइनस के टोटल जुड़ जाएंगे बेटा, घटने की जगह उल्टे जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस के हो जाएंगे ना। तो 4,90,000 ऑलरेडी माइनस के थे, और उसमें से आपको माइनस ही करना है 25,000, तो दोनों को माइनस माइनस जोड़ा तो 5,15,000 रुपये, 5,15,000। लेकिन ये चारों साल के जो प्रॉफिट है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ डैश डैश लगा रखा, तो ये चारों प्रॉफिट ऐसे जुड़ उतर जाएंगे। 1,50,000 अपनी जगह रहा, 3,50,000 अपनी जगह आएगा, 5 लाख अपनी जगह आ जाएगा, और 7,10,000, और इस साल लॉस हो गया 5,15,000। लीजिए अब एक और एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उससे प्रॉफिट बेटे बढ़ गए हैं 19-20 के, तो हम लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी व्यापार की इन्वेस्टमेंट थे ही नहीं, तो बच्चों गलत घट गए, तो इसलिए इनको ऐड करेंगे। सॉरी ऐड नहीं करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की तरह जुड़ गए हैं, तो प्रॉफिट लॉस का को बढ़ गया होगा क्रेडिट है, इसलिए लेस करेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिएगा जो हमसे गलत जुड़ रहा है इसलिए घटाएंगे, तो इस साल घटाएंगे तो मैंने कोष्टक का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ भी घटाएंगे तो माइनस का, घटने वाली चीज़ को माइनस में कर देते हैं। तो ये तीनों प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये तो आ जाएंगे सेम टू सेम, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, 1,50,000, 3,50,000 और 5 लाख। लेकिन क्योंकि देखो ये 7,10,000 में से 10,000 घटाएंगे, तो ये अब आ गया 7 लाख, 7 लाख एडजस्टेड प्रॉफिट। लेकिन यहाँ देखो दिक्कत है, ध्यान से सुनना, 5,15,000 ऑलरेडी माइनस के हैं, उसमें से माइनस ही करना है आपको 10,000, तो टोटल माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस के हो गए 5,15,000, 25,000, 5,25,000। देखना बच्चों एडजस्टेड प्रॉफिट इस प्रकार आ गए, पहली साल बेटे 1,50,000, सेकेंड ईयर 3,50,000, नेक्स्ट ईयर 5 लाख, और नेक्स्ट ईयर 7 लाख, और लास्ट ईयर 5,25,000। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे अभी और सॉल्व करूंगा बच्चों। लीजिए बच्चों स्टेप अगला, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बराबर बच्चों 5 साल के प्रॉफिट जोड़कर 5 का भाग देंगे। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 1,50,000, सेकेंड ईयर में 3,50,000, थर्ड ईयर में 5 लाख, फोर्थ ईयर में 7 लाख। लेकिन 4 साल तो प्रॉफिट है, 5वें साल लॉस है, तो इसलिए उसको घटाएंगे, माइनस का कर देंगे, 5,25,000 लॉस है। अब क्योंकि डेटा आपको 5 ईयर का, तो 5 साल का भाग देंगे, तो प्रॉफिट अगर जोड़ लिए जाएं बच्चों तो आ रहे हैं 17 लाख, माइनस लॉस बेटा कितना है 5,25,000 अपॉन 5, तो 17 लाख में से 5,25,000 घटाएं तो 11,75,000, 11,75,000 आ गए। 5 से बच्चों अपॉन करेंगे तो आपको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना मिल गया 2,35,000। बच्चों क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दे रखे थे बराबर 4 ईयर।
उसके बाद गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा गुडविल बराबर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट अभी आया था 2,35,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा था 4, इससे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,40,000 गुडविल आ गई बच्चों। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन अब मेरी तरफ से हो गया है कंप्लीट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।